वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 344 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 352 ऑफ सीआरपीसी। दी सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार नंबर ऑफ टाइम्स ये प्री में क्वेश्चन आ चुका है। इवन 340 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 352 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू और प्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। बेरेट लैंग्वेज अपने आप में वो आंसर है क्वेश्चन का, जिसको प्लीज आप समझ लेना। बेरेट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं 344 का रिगार्डिंग। 344 सेक्शन क्या कहता है? समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। कोई भी अगर पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है कोर्ट में, फॉल्स एविडेंस, तो यहाँ पर 344 अट्रैक्ट होगा। वहाँ पर लिखा है इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी जजमेंट, जब जजमेंट सुना रहा होता है कोर्ट, जब फाइनल ऑर्डर सुना रहा होता है किसी भी डिस्पोजिंग ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, अ कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास एक्सप्रेसिव सन ओपिनियन। यहाँ पर क्योंकि बेसिकली ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट या तो फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन होगी या फिर बेसिकली मैजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास। अगर उनको लगता है कि भाई मेरी प्रोसीडिंग के दौरान, मेरे ट्रायल के दौरान कोई भी पर्सन, कोई ऐसा विटनेस जो मेरे सामने अपेयर हुआ था और नोइंगली और वेइंगली उसने फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट में, जब फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया और इंटेंशन थी कि वो एविडेंस कोर्ट में यूज किया जाए उस प्रोसीडिंग में, तो कोर्ट जो है बेसिकली उसके पास पावर रहती है कि उसको समरी ट्रायल उसके ऊपर कर दे कि आपने मेरी कोर्ट में आपने फॉल्स एविडेंस दिए हैं, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं, राइट, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेता है और वो जो है वो समरी प्रोसीजर के टाइप वो स्टार्ट होगा। तो समरी प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई होगा, इसको आप प्लीज ध्यान में रखना। तो दैट कोर्ट जिसके सामने वो स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस आए हैं, जिसके सामने वो फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, दैट कोर्ट जो है बेसिकली टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड मे आफ्टर गिविंग द ऑफेंडर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसको तो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ना अक्यूज को कि आप बताओ भाई आपके ऊपर क्यों ना एक्शन लिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने फॉल्स एविडेंस दिए हैं मेरी कोर्ट में, मुझको लगता है कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप जस्टिफाइड करोगे वो फॉल्स नहीं है, आप जस्टिफाइड करोगे वो डॉक्यूमेंट फॉल्स नहीं है, वो फैब्रिकेटेड नहीं है, तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी ही होगी हमें। उसके बाद हम उसको रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हैं। तो उससे पूछा जाएगा कि आप बता दो कि आपके अगेंस्ट हम लोग 3 मंथ की पनिशमेंट क्यों ना सुनाए, 500 का फाइन क्यों ना लगाए, या फिर दोनों और बोथ क्यों ना लगाए। तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और ये समरी ट्रायल चलेगा इसका, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके माइंड में डाउट हो सकता है कि सर ये तो कोर्ट है और वो कोर्ट के सामने वो ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो हम लोग 340 की बात कर रहे हैं। तो लॉ कहता है कि अगर वो मैजिस्ट्रेट नहीं चाहता कि मैं 340 में कंप्लेंट फाइल करूं, मैं खुद ही उसको ट्रायल करूं, तो आप कर सकते हो। ये 479 की एक्सेप्शंस है। 344 ऑनवर्ड सेक्शन जो है वो 479 की एक्सेप्शंस हैं, इसलिए वो खुद कोर्ट जो है वो उसको डिसाइड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल जो है वो फाइन डाल के उसको खत्म कर देते हैं। तो इसलिए कोर्ट के पास खुद के पास पावर है। अगर वो 340 में प्रोसीड नहीं करना चाहती कोर्ट और वो फाइल उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहती, तो वो खुद ही प्रोसीड कर सकती है, राइट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है where after any action is instituted under section 1 is made to appear to the court of session or magistrate first class that appeal or an application for revision has been preferred or filed against the judgment। अब कोर्ट को लगता है, क्योंकि उसने तो 344 में उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया, और उसको बाद में पता लगता है कि मेरी जो उसकी जजमेंट है उसके अगेंस्ट तो अपील फाइल कर दी है। अब अगर वो अपील जब तक पेंडिंग है तो मैं 344 में जो है वो फर्दर उसके ऊपर प्रोसीडिंग में स्टे लगाता हूँ। तो नेचुरल बात है, आप उसको ऊपर स्टे लगा सकते हो और तब तक आप वेट करो जब तक आपकी ही जजमेंट अपीलेट कोर्ट में डिसाइड नहीं की जाती। तो नेचुरल बात है, क्योंकि मैंने उस जजमेंट में मुझे लगा, उस जजमेंट में जब उस प्रोसीडिंग में जब मैं फाइनल डिसीजन देने वाला हूँ, फाइनल ऑर्डर देने वाला हूँ, मुझे लगा कि एक्स ने जो है वो मेरी कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दिए हैं। मैंने डिसीजन तो दे दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने 344 में एक्शन भी ले लिया, कॉग्निजेंस भी ले लिया उसके अगेंस्ट। अब मेरी अपील जो थी, ओरिजिनल अपील थी, उसके अगेंस्ट अपीलेंट कोर्ट में किसी ने चैलेंज कर दिया, तो मैंने वो 344 का जो मैंने जो दिया था, मैंने कॉग्निजेंस दिया था, वो मैं उसको स्टे कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, ताकि जो अपीलेंट कोर्ट है वो डिसाइड कर ले पहले कि क्या था क्या नहीं था, उसके बाद मैं ये 344 में डिसीजन दूंगा। तो ये 344 था। अब 345 की बात करें। 345 में लिखा प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, यहाँ पर सिर्फ कंटेम्प्ट की बात की है। 344 में फॉल्स एविडेंस की बात की थी, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। फॉल्स एविडेंस 344, 345 कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखा है
कुछ ऐसे सेक्शन लाइक 175, 178, 179, 180 और 228 सेक्शन जो है हमारे आईपीसी के, लाइक 175 क्या करा है, इंटेंशनली आप ओमिट कर गए, आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए पब्लिक सर्वेंट के सामने क्योंकि आप बाउंड थे, ये अपने आप में ऑफेंस है, यू आर बाउंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, आपने ओमिट कर दिए, तो दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 175. 178 क्या करा है, रिफ्यूजिंग टू टेक ओथ इज इटसेल्फ एन ऑफेंस. जब कोई पब्लिक सर्वेंट कह रहा है कि आप ओथ लो, आप नहीं ले रहे, तो ये ऑफेंस है 178 में. 179 कह रहा है रिफ्यूजिंग टू से ट्रुथ, आपको बोला गया आप सच बताओ, आप सच नहीं बता रहे, ये अपने आप में ऑफेंस है 179 में. 180 कह रहा है रिफ्यूजिंग टू साइन डॉक्यूमेंट व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट. अब पब्लिक सर्वेंट कह रहा है यहाँ पर साइन करो, आप साइन नहीं कर रहे, ये भी ऑफेंस है. अब 228 सेक्शन क्या कह रहा है, इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा है, आप कोर्ट के जजेस को या कोई उसको आप इंसल्ट करो, तो ये अपने आप में ऑफेंस है 228 में. अब इस दौरान ये सारे ऑफेंस अगर कोर्ट में हुए हैं 175, 178, 179, 180, 228 जो उसमें अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया वो कोर्ट के दौरान कोर्ट में किया है, तो भाई यहाँ पर कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है. तो कोर्ट में कॉज द ऑफेंडर टू डिटेन इन कस्टडी, हमने उसको इमीडिएटली वहीं पे डिटेन कर दिया, और कि भाई इसको जब तक मैं शाम के 5 बजे कोर्ट उठती है, टाइम का जो टाइम खत्म होता है कोर्ट का 4:30 या 5 बजे खत्म होता है, कि जब तक मेरी कोर्ट उठेगी नहीं यहाँ से, जब तक मैं नहीं उठता है अपनी चेयर से, तब तक इसको बैठा के रखो वहीं पे. तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है एट एनी टाइम बिफोर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट ऑन द सेम डे टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. तो यहाँ पर उस दौरान जब तक वो उसी दिन वो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है. एंड आफ्टर गिविंग द ऑफेंडर रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज कि मैं आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लूँ, आप जैसे बेसिकली यहाँ पर पनिशमेंट है नॉट रिसीविंग 200 रुपीज़ फाइन है. आप बताओ मैं आपसे 200 रुपये क्यों ना लूँ, आप मुझे लगता है कि आपने कंटेम्प्ट किया है मेरी कोर्ट में, तो आप बताओ कि आपके अगेंस्ट में 200 का फाइन क्यों ना डालूँ. तो अगर वो फाइन पे कर रहा है बात खत्म. अगर वो फाइन नहीं पे कर रहा तो उसके अगेंस्ट 1 मंथ की पनिशमेंट है अनलेस सूनर पेड. अगर वो पे कर देगा उसको बाहर निकाल दो, तो 1 मंथ यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है. लेकिन ये जो 1, 3, 4, 5 सेक्शन है, ये 67 सेक्शन ऑफ आईपीसी की एक्सेप्शन भी है, क्योंकि 67 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि अगर फाइन कोर्ट ने डाला है और फाइन जो है अगर 50 रुपए से कम है तो 2 मंथ की सजा हो सकती है. अगर फाइन 100 रुपए से कम है, 50 से ज्यादा है, तो 4 मंथ की सजा हो सकती है अगर वो पे नहीं कर रहा. अगर फाइन 100 रुपीज से ज्यादा है तो 6 मंथ मैक्सिमम आप सजा सुना सकते हो. लेकिन यहां पर सजा कितनी है, सिर्फ 1 मंथ. फाइन कितना है 200, तो 200 मीन्स 100 से ज्यादा है, तो एज पर 66(7) ऑफ आईपीसी 6 मंथ की पनिशमेंट होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर हम कितनी दे रहे हैं, सिर्फ 1 मंथ की. तो ये एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी का है. सेकंड क्लॉज क्या कह रही है कि ये जो बेसिकली इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द फैक्ट इन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस विद अ स्टेटमेंट मेड बाय द ऑफेंडर. तो उसकी ऑफेंडर की स्टेटमेंट्स होगी, कोर्ट की खुद की फाइंडिंग होगी, कोर्ट क्या सेंटेंस सुना रहा है, कितनी सजा सुना रहा है, कितना फाइन सुना रहा है, वो फाइन अगर पे नहीं कर रहा तो कितनी आप 1 मंथ की सजा सुना रहे हो, 28 की सुना रहे हो, 15 दिन की सुना रहे हो, कितनी सजा सुना रहे हो, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. इफ द ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 228 ऑफ द आईपीसी, अगर 228 में अगर किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इंसल्ट की गई कोर्ट में, तो नेचुरल बात है और आपको नेचर बताना होगा कि क्या इंसल्ट की है, नेचर ऑफ ऑफेंस, कौन सी स्टेज पे इंसल्ट हुई आपकी, आप एविडेंस करा रहे थे, चार्ज लगा रहे थे, 313 करवा रहे थे, कौन सी स्टेज पे आपकी इंसल्ट हुई है वो आपको बताना पड़ेगा. कब आपको इंटरप्ट किया गया है आपकी प्रोसीडिंग में, ये आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर, राइट, ये इंपॉर्टेंट है. 346 कह रहा है प्रोसीजर क्या होगा व्हेन कोर्ट कंसीडर्ड दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट विद सेक्शन 345. कोर्ट को लगता है कि ये जो पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया 345 में, लाइक 175, 178, 179, 188, 228 में जो ऑफेंस कमिट किया है, उसकी सजा ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा सजा उसको होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट जो है वो दूसरे कोर्ट को रेफर कर देती है केस. यहाँ पे बोर्ड लिखा है इफ द कोर्ट इन any case consider that a person accused of any offense under section 345 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of fine. कोर्ट को लगता है कि फाइन से ज्यादा उसको सजा होनी चाहिए, राइट, और नॉट अ फाइन एक्सीडिंग 200 रुपीज शुड बी इम्पोज्ड अपॉन हिम और सच कोर्ट. तो यहाँ पर सच कोर्ट क्या करेगी, आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स, वो फैक्ट्स प्रॉपर जो है वो मेंटेन करेगी और फॉरवर्ड कर देगी केस दूसरे मैजिस्ट्रेट को जिसकी जुडिशन में वो जाना चाहिए. तो वो मैजिस्ट्रेट जो है हो सकता है ज्यादा पनिशमेंट उसको सुना दे.
तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि 345 में पनिशमेंट कम है तो आप उसको ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन वो 346 में आपको फर्दर जो है दूसरी कोर्ट में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है 346 में। तो नेचुरल बात है, जब दूसरा मैजिस्ट्रेट होगा उसको ये ट्रीट होगा कि ये पुलिस रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। 347 क्या कह रहा है? लॉ कहता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थ्रू नोटिफिकेशन किसी भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के जो को उसको भी सिविल कोर्ट का दर्जा दे सकती है। और सिविल कोर्ट को हम लोग मान लेंगे कि अगर सिविल कोर्ट में ये ऑफेंस कमिट हो रहे हैं 340 के रिगार्डिंग, तो वो भी एक्शन ले सकते हैं 344 से लेके 352 तक। तो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को भी कोर्ट माना गया है, और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, अगर उनके सामने ये ऑफेंस कमिट होते हैं तो वो भी एक्शन ले सकते हैं सीआरपीसी में। 348 डिस्चार्ज ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ पॉलिसी। अगर कोई पर्सन माफी मांग रहा है कोर्ट से कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने गलती हो गई, मुझे पता नहीं था जी, मैं तो बहकावे में आ गया, मैं तो मतलब मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है, मतलब मैं ही अर्निंग हैंड हूँ, सब मर जाएंगे अगर मुझे आपने बिठा लिया अंदर। तो वो अपॉलॉजी कर रहा है, वो माफी मांग रहा है कोर्ट से। तो कोर्ट को लगता है कि ठीक है, अगर माफी मांग रहा है उसको छोड़ो, बात खत्म, उसको आप डिस्चार्ज कर दो, हमने तो सिर्फ माफी मंगवानी थी, भाग जाओ ऐसे, अब दोबारा ऑफेंस मत कमिट करना। तो ये 348 कह रहा है। 349 क्या कह रहा है? इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हमने क्वेश्चन पुट किया, उसने आंसर नहीं दिया, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, भाई ये तो ऑफेंस है, अब मेरी तो इंसल्ट हो गई। तो लॉ कहता है कि इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर। तो यहां पर सिंपल है, द विटनेस और अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट or things before a criminal court refuses to answer or refuse to bring before the court that document जो कोर्ट ने उसको मंगवाया वो नहीं लेके आ रहा, तो क्या होगा? तो सच कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकती है, मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सेंटेंस हिम टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 days। तो 7 दिन की उसको सजा कर सकती है। तो जब वो डॉक्यूमेंट दे देगा तो छोड़ देना, बात खत्म, राइट। 350 सेक्शन क्या कह रहा है? समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ विटनेस इन ऑबिडेंस टू समन। कोर्ट ने समन इशू किया कि भैया आ जाओ, आप कोर्ट में गवाही दे दो, एविडेंस दे दो, आ ही नहीं रहा। मैंने दूसरा समन इशू कर दिया, वो तब भी नहीं आ रहा, मनमानी कर रहा है भी अपनी। तो बात खत्म, जब भी वो आएगा ना, छोड़ूंगा तो मैं नहीं। तो कोर्ट कहती है मेरे पास 350 में पावर है, लेकिन पावर कितनी है? 100 रुपीज फाइन की, दैट्स इट। तो यहाँ पर कोर्ट समटाइम हमें भी लगता है कि यार कि मतलब कोर्ट को पावर क्या दी है? कुछ भी नहीं दी। 350 में वो आपके सम्मन जो आपने इशू किए थे वो आ नहीं रहा कोर्ट में, और आपके पास पावर सिर्फ कितनी है? 100 रुपीज फाइन की। तो ये थोड़ा सा गलत है, मुझे सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ एनी विटनेस बीइंग समन्ड टू पेयर बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट लीगली बाउंड टू पेयर एट अ सर्टेन प्लेस और टाइम और विदाउट एनी जस्ट और रीजन, विदाउट एनी जस्ट कॉज वो कोर्ट में पेयर नहीं हो रहा, एंड द कोर्ट बिफोर विच द विटनेस इज टू पेयर इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पर जरूरी है कि मुझे कॉग्निस लेना पड़ेगा उस पर्सन के अगेंस्ट, तो कोर्ट कॉग्निस ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप सिर्फ 100 रुपीज का फाइन ही डाल सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो फाइन नहीं पे कर रहा तो 67 ऑफ आईपी के रिगार्डिंग जो है बेसिकली वो आप मैक्सिमम सजा सुना सकते हो। लाइक अगर 100 से कम है, 50 से ज़्यादा है तो 4 मंथ, अगर 100 पे ज़्यादा है तो 6 मंथ की सजा आप सुना सकते हो। तो इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, राइट। समरी ट्रायल चलेगा 350 में, यहाँ पर लिखा गया 351 सेक्शन का कह रहा है कि अपील फॉर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 345, 44, 49 एंड 350। नेचुरल बात है कि अगर मैंने यहाँ पर किसी को सजा सुनाई है इन सेक्शंस में तो उसकी अपील तो कोर्ट में जाएगी, जिस कोर्ट में अपील जानी चाहिए उसी कोर्ट में जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है, और जो अपील के जो पावर्स हैं अपीलेंट कोर्ट के पास पावर है वो सेम पावर्स यहाँ पर हैं। वो अल्टर कर सकती है ऑर्डर को, अपीलेंट कोर्ट रिवर्स कर सकती है, फाइंडिंग्स रिड्यूस कर सकती है, फाइन रिड्यूस कर सकती है, सेंटेंस, ये अपीलेंट के पास पावर है सेकंड क्लॉज में। थर्ड क्लॉज है कि अगर कोई स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उसकी अपील जो है वो सेशन कोर्ट में जाएगी, यहाँ पर लिखा गया है। फोर्थ क्लॉज में लिखा गया एन अपील फ्रॉम सच कन्विक्शन बाय द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि 347 में कि जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार उसको भी हमने कोर्ट मान के चला है। तो अगर वो पनिशमेंट देते हैं इन सेक्शंस में, क्योंकि वो कोर्ट है, अगर वो पनिशमेंट देते हैं तो उनकी अपील भी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। एट द लास्ट 352 सेक्शन, 352 सेक्शन यहाँ पे लिखा है सर्टन जजेस एंड मैजिस्ट्रेट
नॉट टू ट्राई सर्टन ऑफेंसेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्फ। लॉ कहता है, बड़ा सिंपल बड़ा क्लियर सेक्शन है, यहां पर लिखा कि भाई 344, 345, 349 और 350 इन सेक्शन को छोड़कर इन सेक्शन में से पावर दी गई है कोर्ट को। जिनको पावर दी गई है वही कोर्ट के पास पावर है कि उनको कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। इनके अलावा अगर उनके सामने ऑफेंस भी कमिट होता है ना तो वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, क्योंकि कॉग्निजेंस की पावर वहां पर लिखी है 344, 345, 349, 350 में दी गई है। सिर्फ वही कोर्ट उसको ले सकते हैं पावर। राइट, मुझे पता है कि मेरे सामने ऑफेंस कमिट हुआ है तो मैं ही लूंगा ना, जब मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। दूसरी कोर्ट अपने आप कैसे ले लेगी? उसको कैसे सपना, लाइक एक्स कोर्ट कह रही है कि मुझे रात को सपना है जी आपकी कोर्ट में, वाई की कोर्ट में ये ऑफेंस कमिट किया जी, फॉल्स एविडेंस दिया इसने, तो मैं तो एक्शन ले रहा हूँ। ऐसा तो ना होता है भाई, मेरी कोर्ट में हो तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा ना। जब मैं 340 में लेटर कंप्लेंट फाइल कर दूंगा, जिस कोर्ट में करूंगा उसके पास पावर आ जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया कि इन सेक्शंस को छोड़ के दूसरे कोई भी अगर कोर्ट है वो ऑफेंस नहीं ले सकती। वो बात ही खत्म कर दी उन्होंने, एक्सेप्ट वर्ड यूज कर दिया, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड। 344, 345, 349 और 350 में जो प्रोविजन दी गई है, जो प्रोविजन दी गई हैं, उनको छोड़कर आपके सामने जो मर्जी ऑफेंस कमिट हो रहा है आप एक्शन ले ही नहीं सकते। आपने लेना एक्शन तो 344 से लेके 349 और 350 में ले सकते हो, अदरवाइज आप ले ही नहीं सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 344 टू 352। इजी है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेक्शंस हैं इसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 340 से लेके 343 तक ये मेन में भी आते हैं, तो इसलिए आप उसको प्लीज़ ध्यान में उसके अकॉर्डिंग आप कवर कर लेना। मैं अपनी इंस्टाग्राम पर जो मेरी आईडी है कहालू हरप्रीत 01 KAHLON हरप्रीत 01 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें मैं पोस्ट करता रहता हूँ रिसेंट केस लॉस। तो प्लीज़ आप इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रिसेंट केस लॉ जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।